दोस्तों, जब दूल्हा अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता है तो उसको देखते ही खुशी से पागल हो जाता है और बोलता है, वो माय गॉड, व्हाट ए नाइस ब्यूटी। दोस्तों, वाकई में वो लड़की भला की खूबसूरत होती है और उसका पति उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अच्छे से शादी भी हुई रहती है। लेकिन दोस्तों, वो अपने पति की ये सारी बातें सुनते ही रोने लगती है। तब उसका पति पूछता है कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दूंगा, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर भी वो रोना बंद नहीं करती है। तो उसका पति उससे रीज़न पूछता है तो वो नहीं बताती है। बस इतना बोलती है कि आप हमसे शादी किए हैं, आपका हम पे पूरा अधिकार है। लेकिन बस आज रात के लिए आप मुझे जो भी देना चाहते हैं मुझे दे दीजिए, मुझसे जो भी लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा दीजिएगा। दोस्तों, ये तो सुन के आप भी हैरान होंगे ना कि वो लाश की बात क्यों कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलते हैं कहानी के स्टार्टिंग से और कहानी को पूरा सुनते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत ही अनोखी और दिल दहला देने वाली एक सच्ची कहानी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है जिला बस्ती की। वहाँ एक छोटा सा गांव होता है जिसमें 4 लड़कियां होती हैं जो एक ही एज की होती हैं और एक ही क्लास की होती हैं। वो गांव से अब शहर बस्ती में कॉलेज में पढ़ने के लिए डेली जाया करती हैं। दोस्तों, वो जिस रास्ते से जाती हैं उस रास्ते में एक पुल पड़ता है और वो थोड़ा देखने वाला होता है। जब भी लोग उस रास्ते से गुजरते हैं तो वहाँ पे रुक के थोड़ा सा आराम करते हैं, बैठते हैं और सेल्फी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उस पुल में एक बड़ी सी नदी भी होती है और जो मछुआरे होते हैं वो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए वहाँ से मछलियाँ भी पकड़ते हैं। दोस्तों, वो चारों लड़कियाँ भी उसी रास्ते से डेली आती हैं, डेली जाती हैं, बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए। तो दोस्तों, उस मछुआरों में एक लड़का होता है जो अभी अभी 20 या 22 साल का होगा। वो भी वहाँ पे मछलियाँ पकड़ता है। तो दोस्तों, जो उन चारों लड़कियों में से एक लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है और उस मछुआरे लड़के का नाम सोनू निषाद होता है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, वो जो सीमा होती है उसको भी मछलियाँ पकड़ना काफ़ी पसंद होता है। तो एक दिन वो कॉलेज से आते टाइम जब उसकी छुट्टी होती है 3 बजे, तो वो पुल पर रुकती है और सोनू निषाद से कहती है कि मुझे भी मछलियाँ पकड़ना बहुत पसंद है, क्या मैं भी तुम्हारे कांटों से मछलियाँ पकड़ सकती हूँ? तो दोस्तों, वो बोलता है कि तुम कहाँ और कहाँ मछलियाँ पकड़ोगी, हम तो खैर, मेरी तो रोजी रोटी यही है, तुम कहाँ से मछलियाँ पकड़ पाओगी? तो वो बोलती है कि मुझे सिखा दो। तो बोलता है ठीक है। तो दोस्तों, वो उसको मछलियाँ पकड़ना सिखाता है और जैसे तैसे वो एक मछली को पकड़ भी लेती है। लेकिन दोस्तों, जब उसके कांटों में एक मछली पड़ती है तो वो कुछ ज़्यादा भारी होती है। वो दोनों उसकी तरफ खींचती है तो वो भारी होने के कारण सोनू से बोलती है कि तुम भी इसे पकड़ो ना, वरना तुम्हारी मछलियाँ छूट जाएगी। तो सोनू निषाद उसको पकड़ता है और दोनों फाइनली दोस्तों उस मछलियों को पकड़ लेते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, वो अपने रास्ते और सोनू अपने रास्ते। लेकिन जब शाम होता है, सोनू अपने घर जाता है तो पता नहीं क्यों दोस्तों, कहते हैं ना कि पहला प्यार एक नज़र में हो जाता है। वो सारी रात सीमा के बारे में सोचता रहता है। जब वो मछलियाँ पकड़ रहे थे तो उनके हाथ एक दूसरे को टच किए थे, तो शायद दोस्तों सोनू को प्यार हो गया था और उसके बारे में ही वो सारी रात सोचता रहता है। अगले दिन सुबह होती है। वो अक्सर शाम को पुल पे मछलियाँ पकड़ने जाता है, लेकिन दोस्तों उस दिन वो सुबह ही पुल पे चला जाता है और सीमा का वहाँ पे इंतज़ार करने लगता है। फिर क्या होता है दोस्तों, उनका टाइम होता है, वो कॉलेज जाती हैं, तब तक वो उनका वेट करता है। फिर आते टाइम उनके लिए ऑलरेडी वो मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ कांटों में फंसा के रखता है, लेकिन उनसे निकालता नहीं है। जब वो बैठती हैं पुल पर वो चारों लड़कियाँ, तो दोस्तों सोनू जो है वो सीमा से पूछता है कि आज मछलियाँ नहीं निकालोगी? तो बोलती है क्यों नहीं। फिर दोस्तों वो एक मछली निकालती है, 2 मछली, तो वो सोनू बोलता है कि वाह, तुम तो बहुत जल्दी ट्रेंड हो गई, तुम तो सीख गई। दोस्तों, सीमा को भी बहुत मज़ा आता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो दोस्तों, जब वो जाने लगती हैं तो सोनू बोलता है कि ये तुम मछलियाँ ले जाओ, ये तुमने निकाला है, ये तुम्हारी मछलियाँ हैं। तो दोस्तों, जो सीमा की तीनों सहेलियाँ होती हैं वो बोलती हैं कि हम रास्ते में मछलियाँ लेते फिरेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम लेके नहीं जाएंगे। अगर तुमको इतना ही है कि तुम ले जाओ, अगर ये हमारी मछलियाँ हैं तो तुम एक काम करो, तुम इसे हम लोगों को भून के खिला दो। फिर क्या होता है दोस्तों, सोनू उनकी बात मान लेता है और मछलियों को भूनने लगता है और वो मछलियाँ बहुत टेस्टी भुनता है। चारों उससे मिल के खाती हैं
और फिर वो अपने रास्ते। लेकिन दोस्तों यहीं पे तो ट्विस्ट है। जब वो चारों लड़कियां घर जाते टाइम बातें करती हैं आपस में, तो उसमें से किसी सहेली सीमा की बोलती है कि अरे यार सीमा, जो सोनू है ना वो तुम्हारा इंतज़ार करता है, तुम्हारे लिए ही मछलियाँ तली थी। तो ये सारी बातें सुन के सीमा को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। वो बोलती है मैंने ही अकेले खाया था, तुमने नहीं खाया था क्या? तो बोलती है हाँ हाँ हमने भी खाया था, लेकिन स्पेशली तुम्हारे लिए ही उसने मछलियों को भूना था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सीमा इस बात से गुस्सा होती है, लेकिन जब वो घर जाके ये सारी चीज़ें सोचती है तो कहीं ना कहीं सीमा के मन में भी सोनू के लिए थोड़ा सा प्यार आ जाता है। वो भी सीमा और जो सीमा होती है और जो सोनू होते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। फिर क्या होती है, फिर वो कॉलेज जाते हैं, बातचीत करते हैं और यहीं से प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर लेते हैं, बहुत सारी बातें चीतें करने लगते हैं और पुल पर मिलने के अलावा और भी कई जगह पर मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन दोस्तों जो चारों लड़कियां होती हैं वो ऐसे गांव से होती हैं कि पूरा गांव ही बहुत ज़्यादा दबंग होता है। उसके पापा भी दबंग होते हैं, ठेकेदार होते हैं, और सीमा के चाचा भी ठेकेदार होते हैं। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि सीमा के घर वालों को इनके प्यार के बारे में पता चल जाता है कि दोनों एक दूसरे से पुल पे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, सोनू जब शाम को मछलियाँ मार रहा होता है तो सीमा के घर से कुछ गुंडे जाते हैं और सोनू को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं और धमकी दे के आते हैं कि अगर तुम दोबारा सीमा से मिलने की कोशिश करोगी तो तुमको जान से मार करके इसी नदी में फेंक देंगे। फिर क्या होता है दोस्तों, सोनू समझ जाता है कि ये उसी के घर वाले होंगे। फिर वो कुछ दिनों के लिए वहाँ पे आना छोड़ देता है और जैसे ही माहौल शांत होता है फिर दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। फिर लोग उसको जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। फिर दोनों दोस्त एक दूसरे कुछ दिन शांत रहते हैं और फिर मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही दोस्तों सीमा के घर वालों को ये बात पता चलती है तो बोलते हैं लोग आपस में, मतलब बातचीत करते हैं कि ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगे, हमको सीमा की शादी ही करवानी होगी। फिर क्या होता है दोस्तों, जो सोनू होता है उसे गलत कामों के इंजाम में, जैसे कि चोरी डकैत और लड़की को छेड़ने के इंजाम में कुछ दिनों के लिए जेल भेज देते हैं और सीमा की शादी तय कर देते हैं, जिसका नाम होता है दोस्तों पंकज। क्या होता है कि सीमा अपने माँ बाप ने उसको जन्म दिया है और ये अधिकार के चलते क्या सीमा जो होती है दोस्तों वो शादी कर लेती है, लेकिन दोस्तों वो एक लेटर लिखती है और जिसको अपनी सहेली के घर पहुँचा देती है। तो दोस्तों उस लेटर के बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ, तब तक शादी एंजॉय करते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, सीमा की शादी पंकज नाम के लड़के से हो जाती है। तो वो उसके घर जाती है, शादी पूरी विधि विधान से होती है। वो उसके घर जाती है और बेड पर बैठी होती है। तो जो लड़का है दोस्तों वो रूम में आता है और उसका घूंघट उठाता है तो वो वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। फिर क्या, उसका घूंघट उठाते ही वो रोने, जैसा कि आपको मैंने वीडियो में पहले ही बताया था, वो रोने लगती है। तो जो उसका पति होता है वो उससे रोने का रीज़न पूछता है तो बोलती है कि आज की रात आपको जो मेरे साथ करना है कर लीजिए, लेकिन कल जो मेरा लाश है वो मेरे मायके भिजवा दीजिएगा। इस पे उसका पति सरप्राइज होता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ, आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो दोस्तों वो अपने प्यार के बारे में अपने पति पंकज से सारी बातें बता देती है। तो उसका जो पति होता है वो वहाँ से उठ के चला जाता है और जब लौटता है तो सोनू को साथ लेके, हुई ना सरप्राइज वाली बात कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तों, सीमा भी हम लोगों की तरह, जो सचिन होता है, जो सोनू होता है, उसको देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर में ये कहाँ से आ गया, और खुशी से पागल होकर उसको जाके गले लगा लेती है। फिर पंकज से पूछती है कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई, प्लीज़ आप मुझे बताइए। फिर दोस्तों जो सोनू है वो शुरू से अपनी स्टोरी, आखिर में क्या होता है ना कि जो दोस्तों सोनू होता है वो मछली तो मारता रहता है, लेकिन उसने भी डी फार्मा की पढ़ाई की रहती है। और जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो वो घर आता है तो उसकी माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब रहती है। तो डॉक्टर उसे सलाह देता है कि अपनी माँ को मछलियाँ खिलाओ। इसकी वजह से दोस्तों वो मछलियाँ पकड़ता है और वो जैसे गांव से रहता है, वहाँ पे सारे लोग का यही रोजी रोटी होता है, इसीलिए उसको भी ये काम करना पड़ा था। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो जो पंकज है और जो सोनू होते हैं वो लखनऊ की पढ़ाई कर रहे होते हैं, एक ही साथ एक ही कॉलेज में, और दोस्त होते हैं। तो ये तो जेल में होता है, लेकिन दोस्तों सीमा की शादी वाले दिन ही उसकी जमानत होती है
और वो सीमा के कार्ड पे एड्रेस पता देखता देखता शादी में आ जाता है। तो पंकज उस सोनू को देख के भी हैरान होता है कि यार हमने तो इसे बुलाया ही नहीं था, ये यहाँ कैसे आया। तो वो थोड़ा नर्वस रहता है, अपसेट सा रहता है। तो जो पंकज होता है उससे रीज़न पूछता है। तो दोस्तों सोनू भी पंकज को अपनी सारी स्टोरी बता देता है। तो वो फिर क्या, पंकज तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मुश्किल में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो उन दोनों की शादी करा भी देता तो जो सीमा के घर वाले हैं उसको नहीं छोड़ते, मारते पीटते या फिर जेल में बंद करवा देते। इसलिए जो पंकज होता है वो अपनी स्टोरी अपने पापा को बताता है। उसके पापा एक वकील होते हैं। फिर तीनों आपस में मिलकर सलाह करते हैं कि जैसे तैसे पंकज के साथ इसकी शादी हो जाने दो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो तुम्हें मार देंगे। और ऐसे भी तुम दोनों मंदिर में ऑलरेडी शादी कर चुके हो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और जो पंकज है वो इस शादी को झूठा मानेगा। तो जैसे तैसे ये शादी हो जाने दो। उसके बाद हम लोग सीमा से सच्चाई पूछेंगे कि क्या वाकई में वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे साथ जाना चाहती है, तो हम तुमको उसके साथ भेज देंगे। दोस्तों क्या होता है, सोनू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और उसकी बात मान लेता है। शादी होती है और शादी के बाद सबसे बड़ा फर्स्ट नाइट गिफ्ट देता है वो सीमा को, उसका प्यार वापस करा देता है। दोस्तों ये बहुत ही मतलब एक 2021 की सच्ची स्टोरी है। ऐसी स्टोरियाँ न्यूज़ पे या पेपरों में नहीं लाई जाती हैं, हमने कहीं से सुनी, इसलिए सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, आपको भी बताया जाए कि वाकई में कहीं ना कहीं प्यार सच्चा है, लोग इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से इस चीज़ को बदनाम कर दिया गया है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे एक न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए